हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता के बारे में है, जो कि हमारा चौथा पार्ट है, जिसमें हम सिर्फ जितने भी इस सभ्यता से जितने भी पुरातन अवशेष मिले हैं इसके बारे में आज चर्चा करेंगे, ना कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा के बारे में चर्चा करेंगे। सिर्फ हम हड़प्पा सभ्यता से जितने भी अवशेष मिले हैं इसके बारे में हम सिर्फ चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें यूपीएससी और अन्य परीक्षा की तैयारी रोज़ करवाते हैं और रोज़ हम नए नए टॉपिक को इस यूट्यूब चैनल पर छोड़ते रहते हैं। चलिए आते हैं हम आज का हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता पे, जो कि ये हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, शंख का बना बेल किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो शंख का बना बेल हड़प्पा से मिला था। इसका राइट आंसर होगा आपका ए। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मातृ देवी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो मातृ देवी की मूर्ति आपका जाके मोहनजोदड़ो से मिला था। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या 3। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अलंकृत हाथी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो अलंकृत हाथी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन संख्या लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है चंदहुदड़ो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चंदहुदड़ो। हमारा क्वेश्चन संख्या 4, कंघा किस स्थल से प्राप्त है? तो कंघा क्या है? तो कंघा क्या है? जो हम बाल झाड़ते हैं उसे ही कंघी बोलते हैं, ठीक है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 3। हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्वास्तिक का चिन्ह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इसका क्या होगा? हड़प्पा, ए, ऑप्शन संख्या ए। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, सूती कपड़ा की स्थल से प्राप्त हुआ है। तो सूती कपड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, 4 पहियों वाली गाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो 4 पहियों वाली गाड़ी चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो चंदहुदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहाँ स्थित है? ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। चलिए आते हैं हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में। तो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, सूती कपड़े की छाप किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो सूती कपड़े की छाप किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 3, यानी कि कालीबंगा। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, बंदरगाह किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बंदरगाह मतलब पोर्ट, इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोर्ट। तो मतलब कि जहाँ पे जहाज़ें आके रुकती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या ए, यानी कि लोथल। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के तराजू, जो मिट्टी का बना होता है तराजू, ये किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो मिट्टी के तराजू कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो से। इसका राइट ऑप्शन संख्या 2। हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, मनके किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन संख्या ए है लोथल, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है बनावली, तीसरा है चंदहुदड़ो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 4। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, सिलबिट्टा यानी कि सिलबिट्टा किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो सिलबिट्टा आपका जाके कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन संख्या ए। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, चावल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो चावल लोथल से प्राप्त हुआ है। हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, गीली मिट्टी के दिए, जो मतलब कि जो दिए जलते थे घर में जलते हैं, तो वो मतलब मिट्टी की, तो गीली मिट्टी के दिए के साथ किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो गीली मिट्टी के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, लिपस्टिक, जो मतलब लड़की सब लिपस्टिक लगाती है, तो किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये चंदहुदड़ो से प्राप्त हुआ था। हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी की चूड़ियाँ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो मिट्टी की चूड़ियाँ कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, फारस का मुहर किस स्थल से प्राप्त हुआ है? फारस का मुहर
किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोथल। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ईंट का साँच किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो सबसे बड़ी ईंट का साँच किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो है कहाँ? तो ये पाकिस्तान में है। तो पाकिस्तान में तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। और इससे क्वेश्चन होता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। तो ये कब की थी? तो ये 1922 ईस्वी में की थी। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, विशेष प्रकार की कब्रगाह किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में विशेष प्रकार की कब्रगाह किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या सी, सूरकोटा। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, कब्रिस्तान R37 किस स्थल से प्राप्त हुआ था? यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो कब्रिस्तान मिला था R37 का, तो ये किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। हमारा 21 क्वेश्चन है, मनका उद्योग का साक्ष किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो मनका मतलब कि उद्योग जो मिला था उसका पुरातत्विक साक्ष्य तो वो किस स्थान से मिला था? तो ये लोथल से मिला था। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन संख्या बी, लोथल से। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, तांबे का बांध। तो तांबे का बांध का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो तांबे का बांध किस स्थान से? तो बनावली से। हमारा 23 क्वेश्चन है, कांसी की मूर्ति। पहले तो तांबे और कांसे का तो मतलब कि तभी खोज हो चुका था हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो मतलब कि हड़प्पा सभ्यता में सिर्फ लोहा का खोज नहीं हुआ था, यानी कि सोना चांदी ये सब का खोज मतलब हो चुका था। हमारा 23 क्वेश्चन था कि कांसी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुआ था? तो कांसी की मूर्ति का ऑप्शन संख्या ए, यानी कि मोहनजोदड़ो से कांसी की मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा का साक्ष हड़प्पा से मिला था। इसका मतलब कि तभी उर्वरता की देवी की पूजा होती थी, तभी धार्मिक थी इसीलिए। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, छोटा दिशा मापक यंत्र का साक्ष किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो छोटा दिशा मापक यंत्र का अवशेष लोथल से मिला था। इसका राइट आंसर होगा लोथल।